नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रायपुर के जोरा में स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। माननीय श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी को, माननीय मंत्री महोदय, आपसे आग्रह हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की, विश्वकर्मा बाबा की, विश्वकर्मा बाबा की, गणेश भगवान की। आज गणेश जी के हवन विसर्जन के दिन है। साथ ही नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज एतकैत का पैसा ट्रांसफर हो होकर बावजूद भी जोश नहीं है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद। आज बाबा विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिक सम्मेलन और आज हमारे देश के जननायक यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भी जन्मदिन के अवसर है। और आज हमारे श्रमिक सम्मेलन में हम सबके बीच हमारे जो प्रदेश के जेकर नेतृत्व में अनेकों योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी प्रारंभ हुई से, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानी विष्णुदेव साय जी हमारे 15 साल से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाए के काम करने वाला और अनेकों योजना और ओकरे कार्यकाल में श्रम विभाग के अनेकों योजना संचालित प्रारंभ हो रही से लगभग 70 योजना। ऐसे हमारे अभी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानित डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जेकर नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 8 लाख से ऊपर हमारे प्रधानमंत्री आवास के राशि ट्रांसफर हुई से स्वीकृति मिली से 18 लाख के स्वीकृति तो पहले मिल चुके हैं, जिसमें आपके भी कई आवास हुई। ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री सम्मानी विजय शर्मा जी, हमारे पूर्व मंत्री अनेकों बार मंत्री रह चुके और अभी रायपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद सम्मानी बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायक सम्मानी मोतीलाल साहू जी, हमारे विधायक सम्मानी अनुज शर्मा जी, जे कलाकार भी हैं, सब ओकर नाम ला जानता, पिक्चर देखा तो भारी ताली बजाता था। साथ ही हमारे विधायक सम्मानी गुरु खुशवंत साहेब जी, हमारे जे कार्यक्रम जे स्थल में होते ऐसे कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति सम्मानी चंदेल साहब जी, हमारे विभाग के सचिव मैडम सम्मानी अलरमेल मंगाई डी जी, हमारे यहाँ रायपुर जिला के कलेक्टर सम्मानी गौरव सिंह जी, जिला पंचायत सीओ सम्मानी विश्वजीत सिंह जी, सविता मैडम जी, एडिशनल डायरेक्टर जांगड़ी जी और भी विभाग के सभी सम्मानीय अधिकारी कर्मचारीगण, मंच में विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण, साथ ही हमारे प्रदेश भर से आए हुए हमारे श्रमिक भाई बहनी मन, प्रेस मीडिया के हमारे साथी मन और आज के कार्यक्रम में उपस्थित
सभी सम्मानी भाइयों एवं बहनों, आप सब ला मैं बताना चाहूं, डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री रहीन, 3 मंडल होते श्रम विभाग में और तीनों मंडल में अलग अलग योजना संचालित प्रारंभ करीन। बाकी अभी 5 साल से योजना में धीमी गति आ रही से, काम ठीक से होत नहीं रही से। बाकी फिर से आप सबके आशीर्वाद से आप प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव जी के सहाय के निर्देश में फिर से योजना तेज गति से प्रारंभ हो चुके हैं। अभी हमारे मंडल में हमारे श्रमिक भाई बहन के अंदर 3 मंडल हमारे संचालित होते, जेकर अंतर्गत 26 लाख निर्माणी श्रमिक हैं, 18,50,000 असंगठित श्रमिक हैं, लगभग 5 लाख संगठित श्रमिक हैं। इस प्रकार से हमारे कुल 49 लाख छत्तीसगढ़ में पंजीकृत श्रमिक हैं। एकर लिए हमारे कुल 70 योजना संचालित होते। हमारे सरकार बने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अभी तक हमन 235 करोड़ अलग अलग योजना के माध्यम से हमारे श्रमिक भाई मल्ला राशि के भुगतान कर चुके हैं। मल्ला सहायता राशि मिल चुके हैं। वही तरह से हमारे 9 जिला में हमारे पहली डॉक्टर रमन सिंह जी शहीद अन्नपूर्णा शहीद वीर नारायण भोजन के शुरुआत कर रही से। बाकी 5 साल एक अता पता नहीं रही। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए के बाद में फिर से 5 रुपया में भोजन लहमन जहां जहां पर हमारे श्रमिक भाई बहनी मन के संख्या ज्यादा रहे वहां पर फिर से हमन प्रारंभ करे हैं। जेमा अभी 9 जिला में 25 भोजन केंद्र के माध्यम से 5 रुपया में श्रमिक मल्ला हमारे भोजन मिले के काम प्रारंभ हो गए। यही तरह से हमला और भी अभी बाकी जगह जिला में भी हमला भोजन के कार्य ला प्रारंभ करना है। उस तरह से हमारे मेरिट लिस्ट के टॉप 10 बच्चा मल्ला भी 13 बच्चा मल्ला 2-2 लाख के राशि भुगतान करे हैं। और आज ही हमन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आपला एक क्लिक दबा के हमारे 57,000 श्रमिक भाई बहनी मल्ला 49 करोड़ रुपया मन के बैंक खाता में सीधा ट्रांसफर करी से मैं आप मल्ला भी बधाई देता हूं और हमारे मुख्यमंत्री जी ला भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, कर भार व्यक्त करता हूं कि हमला योजना ला चलाए बा अपन बजट में से बजट हमला मंडित करते हैं। इस तरह से हमार बहुत सारा श्रम विभाग में काम संचालित हुआ थे। निश्चित तौर पर रायपुर के जोरा में स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की है। अमर विधायक महोदय मंच में विराजमान हैं, आदरणीय गुरु खुशबंत साहब मंच में विराजमान हैं, आदरणीय विभाग के प्रमुख मैडम जी विराजमान हैं, कलेक्टर साहब है, सचिव सीओ साहब है, सब मंच में विराजमान हैं और सबे हमारे भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी तक आए हैं, ओमन मंच में विराजे हैं, नीचे बैठे हैं और सबे श्रम विभाग श्रमिक क्षेत्र में काम करने वाला श्रमवीर जनला कथे, श्रमवीर जनला कथे। मोदी जी बहुत सारा बात ल बदली से तो श्रमवीर कहना शुरू करी से, श्रमिक उमिक नहीं भैया, श्रमवीर कहना शुरू करी से और श्रमेम जयते एखर अंतर्गत अनेक योजना ला लॉन्च करी से। ऐसा हमर देश के मुखिया यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की आज जन्मदिन तक है। ओखरो जन्मदिन पर एक बार जोरदार ताली बजावो भाई, आपन उनलापन शुभकामना देवो। आज गणेश चतुर्थी जी के और विश्वकर्मा जयंती के आप सभी जनला शुभकामना देते हुए और विशेष रूप से ये बात के आग्रह करते हुए अवैया बेरामा ये सारा लाभ ला जनला माननीय मंत्री जी अभी आप पर पूरा योजना रचना करे हैं। अवैया बेरा में और बड़े योजना के साथ और महत्वपूर्ण योजना के साथ घर परिवार के लइका के चिंता के साथ विभाग काम करत रही। भाजपा के सरकार आवे, कमल छाप के सरकार आवे, मेहनत करैया सरकार आए, माननीय विष्णुदेव साय जी पालनहारी सरकार आवे, ऐसा सरकार आपके पूरा चिंता करी। यही बात कहत हुए मैं अपन बात का समाप्त करत हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ हम तालियों की आवाज के साथ आप सभी को संबोधित करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहे हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी। भारत माता की जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। आज राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन, विश्वकर्मा भगवान की जयंती और श्रमिकों का सम्मान, बाबा विश्वकर्मा के पावन जयंती के अवसर पे कृषि विश्वविद्यालय के पावन प्रांगण में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी श्रमिक भाइयों का मैं स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं आपकी उपस्थिति के लिए। आज ये शुभ दिन विश्वकर्मा जयंती तो है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। उनको भी मैं आज के दिन में आप सबकी ओर से बधाई देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति, माननीय विष्णुदेव साय जी आज इस कार्यक्रम में आपके बीच आपका उनका मार्गदर्शन मिलेगा। विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री, सांसद हमारे रायपुर के बृजमोहन अग्रवाल जी, श्रम उद्योग विभाग के मंत्री लखन देवांगन जी, विधायक साथी मोती साहू जी, अनुज शर्मा जी, गुरु खुशवंत जी, कुलपति गिरीश संदेल जी, श्रम विभाग के सचिव अलरमंगई, जिलाधीश, एसपी और मीडिया के साथी और सभी आमंत्रित गण, मुझे लगता है कि आज का ये अवसर हम सब के लिए उन योजनाओं को याद करने का, और आज मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए जिन योजनाओं के काम की शुरुआत हुई थी, मंत्री जी ने आते ही, मुख्यमंत्री जी ने आते ही 15 साल जिन योजनाओं को हमने धरातल पे उतारा था, 15 साल में छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की 15 लाख से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 4 दर्जन से ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की थी। और श्रमिक, गरीब, मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने आपके मदद से जब सरकार बनी थी तो सबसे बड़ी योजना श्रमिकों के लिए भी कुछ बनी थी। 1 रुपया किलो चावल देने का काम हमने शुरू किया था, जो मजदूरों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम था। 58 लाख लोगों को 50,000 तक निःशुल्क इलाज की व्यवस्था हुई। और उसके साथ ही साथ श्रमिकों के लिए, अलग अलग श्रमिकों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भवन निर्माण और सनिर्माण कर्मकार मंडल की योजना, असंगठित क्षेत्र कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की योजना, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की शुरुआत हुई। और आज मुझे खुशी है, इन तीनों योजना में 57,000 श्रमिकों को 49 करोड़ रुपया की राशि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी सीधे मंत्री जी ने बटन दबाया, आपके खाते में पैसा जमा हो गया, कोई बीच का बिचौलिया नहीं आएगा, सीधा पैसा आपको खाते में मिलेगा। मुझे ख्याल है जो इस विभाग की सबसे महत्वपूर्ण योजना, जिसके बारे में बृजमोहन जी ने जिक्र किया और मुझे मुख्यमंत्री रहते जो सबसे बेहतर योजना लगा, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। उस योजना के तहत 6वीं से 12वीं तक उस श्रमिक के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था, और बाद में वो यदि छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी में कहीं उसका एडमिशन हो जाए, उसकी पूरी फीस की व्यवस्था का काम श्रम विभाग को करना है। ये बड़ी जवाबदारी का काम है। जो बच्चे, गरीब बच्चे सेलेक्ट होते हैं,
उन बच्चों को, श्रमिक के बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, प्रोफेसर बनाना, उसके लिए कोचिंग की व्यवस्था, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था, और जब कॉलेज में एडमिशन हो जाए उसकी फीस की व्यवस्था, ये सारी जवाबदारी श्रम विभाग की है। अधिकारियों को उनके प्रशिक्षण, कोचिंग और इनके बच्चों के लिए लगातार अलग अलग जिलों में कार्य योजना बना के काम करना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण को जोर देना है। आज मुझे खुशी है, जब मैं यहां घुस रहा था तो एक मेधावी छात्र जो श्रम विभाग की योजना से आगे बढ़ा है, वो नवयुवक मुझसे मिल गया। उस नवयुवक का नाम है पंकज साहू, जयलाल साहू का लड़का है, धमतरी का रहने वाला है। आईआईटी धनबाद में माइनिंग डिपार्टमेंट में उसका सिलेक्शन हुआ। आज वो टाटा स्टील में काम कर रहा है, 20 लाख के पैकेज। वो नवयुवक खड़ा है, नमस्कार करो, उधर देखो। ये एक श्रमिक का लड़का हिंदुस्तान के बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, आईआईटी धनबाद से माइनिंग का, और आज टाटा स्टील में मैनेजर के पद पे काम कर रहा है। बहुत सारे डॉक्टर मिलने आते हैं मेरे पास। वो श्रमिक बच्चे जब डॉक्टर बनते हैं, जब वो इंजीनियर बनते हैं, जब वो ऑल इंडिया कंपटीशन में जाकर सफलता प्राप्त करते हैं, तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो श्रम डिपार्टमेंट को मिलता है, यहाँ के मंत्री को मिलता है, यहाँ के अधिकारियों को मिलता है। इसलिए इस पुण्य काम में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी श्रम डिपार्टमेंट की होनी चाहिए। इसके लिए प्रयास तेज करें। एक विषय जो मुझे अपने उस कार्यकाल का याद आता है, जब हम लोगों ने योजना शुरू की मजदूरों के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था। श्रमिक जहां पे रुकते हैं, श्रमिक जहां बस्तियां हैं, श्रमिक जहां काम करने वाले हैं, ऐसे चौक में इकट्ठे होते हैं, ऐसे बाजार में इकट्ठे होते हैं, उनके लिए योजना थी और योजना है, फिर से चालू किया गया है। अन्नपूर्णा योजना के तहत 5 रुपया में भरपेट भोजन की व्यवस्था हर जिले में, इसको बेहतर तरीके से शुरू करना चाहिए। हर जिले में मजदूरों के बीच ये सबसे लोकप्रिय योजना। मैं राजनांदगांव में जानता हूं कितने मजदूर वहां भोजन करते हैं। ऐसे कोरबा के रहने वाले हैं मंत्री जी, वहां तो श्रमिकों मजदूरों की बस्ती है। इस योजना को भी पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जल्द से जल्द लागू करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भविष्य की कल्पना करते हुए आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। करीब करीब 56 योजनाएं हैं। आज मैं उस योजना पे बात करने नहीं आया हूं। मुख्यमंत्री जी उन योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर करा रहे हैं। हमारे विभाग के मंत्री जी संवेदनशील है, लखन देवांगन जी खुद कोरबा में रहते हैं, मजदूरों की पीड़ा को समझते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में श्रम विभाग इन योजनाओं का 100% क्रियान्वयन करेगी और इसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिले। इस शुभकामना के साथ आप सबकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और आज के शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सुबह से ही सौगातों की झड़ी लगा दी है हमारे नागरिकों के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों के लिए, और जिसका एक छोटा सा उदाहरण आपने थोड़ी देर पहले देखा कि किस तरह से सौगात पे सौगात हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को मिलती चली जा रही है। तो ऐसे ही स्वप्न दृष्टा, जुझारू हमारे सम्माननीय मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों की आवाज के साथ हम सभी को संबोधित करने के लिए। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद,
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित आज के ये श्रम दिवस के कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के 3 बार के सरकार के मुखिया, लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में जो छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करीन, हमारे छत्तीसगढ़ से भूख ला भगाई जैसे चाउर वाले बाबा और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सरकार के उद्योग और श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्री मोतीलाल शर्मा, श्री अनुज शर्मा जी, श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति श्री गिरीश चंदेल जी, श्रम विभाग के सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई जी, हमारे सरकार के उप मुख्यमंत्री और कर्मठ और ऊर्जावान गृह मंत्री और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री, जीवन के प्रयास से आज 5,11,000 हमारे प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी भाई बहन के खाता में पैसा गई से, ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, सभी अधिकारी कर्मचारी मन और पूरे प्रदेश भर से उपस्थित श्रमवीर भाई बहनी मन और मीडिया के साथी मन, आप सबला विश्वकर्मा जयंती के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और हमारे आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भी आज जन्मदिन है। उमन के भी आप सबके तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन के बधाई, शुभकामना। भगवान से सब प्रार्थना करी कि हमारे प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और 140 करोड़ भारतवासी के ऐसने सेवा करते रहें। और आप मन श्रमवीर जितना आए हो, आप मन भी विश्वकर्मा के छोटे रूप हो, तो आप मन के भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आज इस श्रम दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बात हुई से हमारे श्रम मंत्री और उद्योग मंत्री ला मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूं कि 8-9 महीना के शासन के अल्प समय में ही उमन और उमन के विभाग बहुत बड़े बड़े काम करीन हैं। एक तो श्रमेव जयते वेबसाइट बनाइन है ताकि जो योजना हमारे श्रमवीर मन में रहे ओकर जानकारी आप मन ला होए और आप मन के शिकायत के निवारण बर हेल्पलाइन नंबर जारी करीन है 0771 3505050, जेमें हमारे श्रमवीर मन फोन करके अपन समस्या ला रजिस्टर्ड कर सकत हैं और ओकर ओमला जानकारी भी मिली कि उमन के समस्या के निदान में का होते। तो ये सब 8-9 महीना में ही ये सब काम करीन है। एक लिए मैं उमन ला बहुत बहुत बधाई देता हूं, मंत्री जी की और उमन के पूरा टीम ला। और आज हमार श्रमिक भाई मन ला, बहनी मन ला विभिन्न योजना के माध्यम से 57,095 श्रमिक भाई बहन मन ला कुल 49 करोड़ 43 लाख रुपया मन के खाता में सीधे भेजे हन। ऐसे श्रमवीर हमारे भाई बहनी मन ला भी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। और हमारे डॉक्टर साहब 15 साल मुख्यमंत्री रहे तो श्रमवीर मन के लिए बहुत काम करीन है। आप सबला मालूम है, मैं भी नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री रहे तो आप मन के आशीर्वाद से
2.5 साल 3 साल तक केंद्र में श्रम राज्य मंत्री के रूप में काम करे हों। हमारा शुरू में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बुलाइन और बोलिन कि श्रम विभाग में क्या क्या है हमको बताओ, तो हमन बताइन कि जो श्रमिक हैं, जो पंजीकृत श्रमिक हैं, उनको किसी को पेंशन 75 रुपया मिलता है, किसी को 100 रुपया मिलता है, किसी को 150 मिलता है। तो मन कहीं फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।